धौलपुर गांव में अर्जुन नाम का एक क्रूर शिकारी रहा करता था। वो रोज जंगल में शिकार किया करता था। उस दिन अर्जुन जंगल में अपना जाल फैलाए खड़ा था। हाँ, कोई तो फंस जा। सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार मेरे जाल में फंसा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाली हाथ तो मैं जाऊंगा नहीं। जंगल आया हूं तो किसी न किसी को तो लेकर ही जाऊंगा। तभी अर्जुन की नजर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया पर पड़ी। हाय 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 हाय, कितनी सुंदर चिड़िया है। इसका तो मांस मुझे बहुत पसंद है। इतना कहकर अर्जुन ने अपने धनुष में तीर लगाया और चिड़िया पर छोड़ दिया और चिड़िया तड़पती हुई नीचे गिर पड़ी। अर्जुन दौड़ता हुआ चिड़िया के पास पहुंचा। अरे चिड़िया रानी, आ गई मेरे पास। चलो, कम से कम आज भोजन का इंतजाम तो हो गया। एकदम मजा आ जाएगा। चलो। अर्जुन ने अपना जाल उठाया और वहां से जाने लगा। तभी वहां एक दूसरा शिकारी आ गया। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है अर्जुन, गजब करते हो भाई। अरे मैं भी शिकारी हूँ, लेकिन तुम तो बड़े निर्दयी हो यार। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने कितनी बेरहमी से उस बेचारी मासूम चिड़िया को मार डाला। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आखिर उस चिड़िया को बेचकर तुम्हें कितने सिक्के मिल जाएंगे, बताओ भला। अरे घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मूर्ख कहीं के। मैंने उस चिड़िया को बेचने के लिए नहीं मारा है। मुझे उसका मांस पसंद है और तुम जानते हो कि मैं मांसाहारी हूँ। उसे देखा तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे देख क्या रहा है, चल हट मेरे रास्ते से, बड़ा है ज्ञान बांटने वाला। हट। अरे मैं तो खाऊंगा बढ़िया मजे के। इतना कहकर अर्जुन ने दूसरे शिकारी को धक्का दिया और गांव की ओर चल दिया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंचा। तभी घर में काम करने वाली नौकरानी कौशल्या आ गई। क्यों आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं गांव के और लोगों के घरों में भी काम करती हूँ। हाँ, पता है, लेकिन ये मत भूल कि मैं तुझे सबसे ज्यादा धन देता हूँ, यहाँ तक कि जमींदार से भी ज्यादा। अच्छा सुन, ये ले, ये चिड़िया आज मैं मार कर लाया हूँ। इसे जल्दी से बढ़िया पकाना, और हाँ, पिछली बार की तरह मसाला ज्यादा मत करना और ज्यादा भूनना भी नहीं। एकदम बढ़िया पकाना, मस्त मजेदार। ठीक है? बहुत तेज भूख लगी है। जा। मरी हुई चिड़िया को देखकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, तुम्हें इस मासूम चिड़िया पर तीर चलाते हुए जरा भी दया नहीं आई। मासूम बकवास मत कर। जिसको देखो वही मासूम। फालतू की बातें मत कर, जो कहा है वही कर। इसे जल्दी से पका। मैं तुझे मुफ्त की तनख्वाह नहीं देता हूँ, मुंह मांगा पैसा देता हूँ, बस इसीलिए कि तू मुंह बंद करके काम करे। चपड़ दिमाग खराब कर रही है। अब देख क्या रही है? जा बना इसको, चल जा। क्रोधित अवस्था में कौशल्या चिड़िया उठाकर वहां से चली गई। अर्जुन चटाई पर बैठ गया। उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर मानव खोपड़ी का एक निशान बना हुआ था, जो जन्म से था। अचानक वो निशान रंग बिरंगी चमक के साथ जगमगाने लगा। कुछ ही पलों बाद वो फिर सामान्य हो गया। हाँ, जरूर इस निशान का मेरे जीवन से कोई गहरा रहस्य है। माँ बताया करती थी कि ये निशान जन्म से ही मेरे हाथ पे है। पता नहीं अब इसका क्या रहस्य है। तभी कौशल्या भोजन की थाली रख कर गई। लाओ। कल से मैं तुम्हारे घर पर काम करने नहीं आऊंगी। आज की पगार काटकर हमारा हिसाब बराबर हो गया। अरे तो जा, दफा हो जाए यहाँ से। हिसाब किताब करना है, जा, चल निकल जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है, क्या मुझे गांव में कोई नौकरानी नहीं मिलेगी? पैसे फेंकूंगा, तमाशा देखूंगा, समझी? निकल यहाँ से, जा निकल।
कौशल्या बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन अर्जुन शिकार पर जाने के लिए घर से निकला। तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे अर्जुन, अरे भाई, कल बलराम शिकारी बता रहा था कि तुमने बड़ी बेदर्दी से एक मासूम चिड़िया को मार डाला। क्या करते हो भाई? इस तरह निर्दयता से जानवरों और पक्षियों की हत्या मत किया करो, ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ नहीं तो। अरे तुम भी वही ज्ञान बांटने लगे, जिसको देखो वही मासूम निर्दयी मासूम निर्दयी। जाओ अपना काम से काम रखो मुखिया जी। पाप और पुण्य का ज्ञान मुझे मत बांटो, और आइंदा से मेरे रास्ते में आकर मुझे समझाने की कोशिश तो करना ही मत। मेरे पास बहुत ज्ञान है, समझ गए? नहीं तो। अर्जुन मुस्कुराया। और हाँ, जिस चिड़िया पर तुम्हें इतना तरस आ रहा है ना, जानते हो वो कहाँ है? कहाँ है? मेरे पेट में। अरे हटो। इतना कहकर अर्जुन ने मुखिया को धक्का दिया और अकड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन फिर जंगल पहुंच गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। शिकार करते करते थक चुका हूँ। काश कहीं दबा हुआ खजाना मिल जाए या ढेर सारे सोने के सिक्के हाथ लग जाए, तो बस आराम से जीवन जी सकूं। तभी उसके कानों में खुसुर फुसुर की आवाज पड़ी। हैं? ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अलावा यहाँ और भी लोग हैं। ये खुसुर फुसुर की आवाज कहाँ से आ रही? अर्जुन आवाज की दिशा में बढ़ा। घनी झाड़ियों के पीछे उसने 2 नकाब पोशों को बैठे देखा तो वो चौंक पड़ा। ओहो, इनका पहनावा देखकर तो ये डाकू लगते हैं। ये अकेले में किस बारे में बातें कर रहे होंगे? मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। अर्जुन चुपके से एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो दोनों नकाब पोशों की बातचीत ध्यान से सुनने लगा। अर्जुन का सोचना सही था, वो दोनों नकाब पोश वास्तव में डाकू ही थे। कुछ देर बाद दोनों नकाब पोशों ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए। हाँ, अब मुझे बता, तू इस जंगल की गहराई में मुझे क्यों लेकर आया है? बता। अरे मेरी बात ध्यान से सुन। इस घने जंगल में ना एक खंडहर है, और उस खंडहर के भीतर एक पत्थर की मूर्ति है जो शायद किसी रानी की है। मुझे पूरा यकीन है कि उस खंडहर के आसपास कहीं ना कहीं खजाना दबा हुआ है। ये सुनकर पहले डाकू की आंखें चमक उठीं। ये बता, तुझे कैसे पता कि यहाँ खंडहर है और उसके अंदर पत्थर की रानी की मूर्ति है? हैं? अच्छा, चल मान भी लें कि तेरी बात सच है, तो तू इतने पक्के तौर पे कैसे कह सकता है कि वहाँ खजाना दबा होगा? क्यों? अरे तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। पत्थर की रानी होने का मतलब यही है कि कभी यहाँ कोई महल रहा होगा ना। राजा महाराजा जंगलों में ठहरने के लिए ऐसे स्थान बनवाया करते थे जहां और कोई ना आए। हो सकता है कि वो महल अब खंडहर बन चुका हो, और जहां राजा महाराजा रहते थे वहां कहीं ना कहीं धन छुपाया जाता था। वो थोड़ा रुका। और रहा सवाल कि मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ खंडहर है, तो इसका जवाब है कि बहुत समय पहले मैं चोरी करके इस जंगल में छिपा था। जब लौटने लगा तो रास्ता भटक गया। तभी मुझे एक साधु महाराज मिले। उसने मुझसे कहा कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं वहां मत जाना, आगे खंडहर है और उसके भीतर पत्थर की रानी की मूर्ति है, वहां मेरी जान को खतरा है। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा रास्ता बताया, तभी मैं जंगल से बाहर निकल पाया। अच्छा ऐसा, समझ गया समझ गया। तो ये बता, क्या तुझे उस खंडहर तक जाने का रास्ता याद है? बिल्कुल याद है, एकदम याद है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? चल आजा, चलते हैं। दोनों डाकू आगे की ओर बढ़ गए। अर्जुन, जो उनकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, अपने आप से बोला, अगर वाकई उस खंडहर में खजाना दबा हुआ है तो ये दोनों डाकू बहुत धनवान बन जाएंगे। एक काम करता हूँ, चुपके से इनका पीछा करता हूँ। अगर खजाना इन दोनों को मिल गया
तो खंडहर में ही इन दोनों को मार दूंगा और खजाने पर कब्जा हो जाएगा। इतना कहकर अर्जुन चुपके से दोनों डाकुओं का पीछा करने लगा। बहुत देर बाद चलते चलते दोनों डाकू एक पुराने खंडहर में पहुंच गए। अर्जुन ने दूर से उस खंडहर को देखा। वाह, इसका मतलब ये डाकू सही कह रहा था। जंगल के अंदर ये खंडहर सच में मौजूद है। मुझे इन पर कड़ी नजर रखनी होगी। दोनों डाकू खंडहर के भीतर चले गए। खंडहर के भीतर बनी एक बेहद सुंदर पत्थर की रानी की मूर्ति पर पहले डाकू की नजर पड़ी। ओहो, असली खजाना तो ये है, इसको देख। क्या कह रहा है तू? असली खजाना ये मतलब? अरे एक बार जरा इस पत्थर की रानी को तो देख, कितनी सुंदर लग रही है। कसम से कहता हूं, अगर ये जीवित होती ना, मैं इससे विवाह करता। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। इसकी सुंदरता के आगे तो सब कुछ फीका है, लेकिन आखिर अब किया भी क्या जा सकता है। ये तो पत्थर की मूर्ति है। अरे जब असली रानी को छू नहीं सकते तो कम से कम ये पत्थर की रानी को छूकर ही देख लेते हैं। दोनों डाकू मूर्ति के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति के हाथ को स्पर्श किया, अगले ही पल पत्थर की रानी के दोनों हाथों से ज्वालाएं निकल पड़ी। उन दोनों डाकुओं के शरीर में आग लग गई। कुछ ही क्षणों में वो दोनों जलकर राख हो गए। ये दृश्य देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे, ये तो कोई चमत्कारी पत्थर की रानी की मूर्ति लगती है। आखिर ये क्या बला है? अर्जुन, जो एक क्रूर लेकिन निडर शिकारी था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो पत्थर की रानी के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। आखिरकार ये किसकी मूर्ति हो सकती है? इसे देखकर तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ, जैसे मुझे ये बहुत करीब से जानती हो। तभी अर्जुन की कलाई पर बना मानव खोपड़ी का निशान रंग बिरंगी चमक के साथ जगमगाने लगा। अर्जुन ये देखकर चौंक गया। कुछ ही देर बाद वो निशान फिर सामान्य हो गया। तभी पत्थर की रानी मूर्ति से आवाज आई। तो आखिरकार तुम आ ही गए अर्जुन। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम ही हो जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। हाँ, ये क्या पत्थर की मूर्ति के भीतर से जीवित स्त्री की आवाज आ रही है। ये क्या चक्कर है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक साधु के श्राप से मैं पत्थर की मूर्ति में बदल गई थी। श्रापित होने के बाद मैं फूट फूट कर रोई। तब साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि बहुत समय बाद अर्जुन नाम का एक शिकारी यहाँ आएगा। केवल वही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगी। वर्षों पहले मैंने इस खंडहर की गहराई में अपार धन छुपा दिया था। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। सच तो ये था कि खजाने का नाम सुनते ही उसकी आंखों में लालच की परछाइयां तैरने लगीं। अर्जुन ने पत्थर की रानी को गौर से देखा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। देखो, अगर खजाने की बात है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे, तुम श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हो? बताओ। इसके लिए तुम्हें चंदन नगर राज्य जाना होगा। वहां जाकर लोगों से पूछना होगा कि क्या चंदन नगर में कोई ऐसा राजकुमार है जिसे सपने में एक पत्थर की रानी दिखाई देती हो, जो उसे पुकारती हो और अपने पास बुलाती हो। अगर वहां कोई ऐसा राजकुमार हो तो तुम्हें उस राजकुमार को इसी स्थान पर लेकर आना होगा। इसके बाद क्या करना है ये मैं तुम्हें राजकुमार के आने के बाद बताऊंगी। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया।
ठीक है। अगर यही शर्त है तो ठीक है, मैं अभी और इसी समय चंदन नगर की ओर रवाना हो जाता हूँ। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष संभाला और चंदन नगर की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन चंदन नगर पहुंच गया। चंदन नगर का बाजार लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। अर्जुन ने एक व्यक्ति को रोका। अरे भाई सुनो, ये बताओ, क्या तुम्हारे नगर में राजकुमार को सपने में पत्थर की रानी दिखाई देती है? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, और इस बात की चर्चा तो पूरे राज्य में है। आजकल राजकुमार को एक सपना बार बार परेशान कर रहा है, और सपने में उसे एक पत्थर की राजकुमारी दिखाई देती हैं, जो उसे पुकारती हैं और कहती है, राजकुमार वरुण, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। चलो भैया, मैं तो चला। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। वो सीधे चंदन नगर के राजमहल की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद अर्जुन चंदन नगर के राज दरबार में खड़ा था। सिंहासन पर राजकुमार वरुण बैठा हुआ था। कौन हो तुम? सबसे पहले तो प्रणाम राजकुमार। बात यह है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम तुम जैसे शिकारी से अकेले में बात करें। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ, इससे पहले हमारा दिमाग खराब हो। जाओ। अर्जुन स्वभाव से क्रोधी था, लेकिन उसने अपने क्रोध को दबा लिया। अरे मैं ओ राजकुमार जी, मतलब राजकुमार, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ आपके सपने के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है। वो सपना केवल सपना नहीं, बल्कि सत्य है। वास्तव में एक पत्थर की राजकुमारी मौजूद हैं। ये सुनकर राजकुमार वरुण चौंक गया। वो सिंहासन से उठकर धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। देखो शिकारी, अगर तुम हमसे कोई मजाक कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हें भयानक दंड दूंगा। क्या बात करते हैं, मजाक करूंगा आपसे? चलिए मेरे साथ, मैं आपको वही पत्थर की मूर्ति दिखा सकता हूं जो सपने में आकर आपको पुकारती है। यकीन तो कीजिए, चलिए। और ये बताओ, तुम्हारा उस पत्थर की मूर्ति से क्या रिश्ता है? अरे साहब, क्या रिश्ता है क्या नहीं है, आपको सब कुछ वहीं जाकर पता चलेगा। अगर आप अपने सपने के रहस्य को जानना चाहते हैं और इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमार वरुण कुछ देर तक अर्जुन को देखता रहा। चलो ठीक है, हमें स्वीकार है, चलो। कुछ ही देर बाद राजकुमार वरुण और अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद वो दोनों खंडहर के भीतर खड़े थे। राजकुमार वरुण ने जैसे ही पत्थर की रानी को देखा, वो चौंक गया। हाँ 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 हाँ, मुझे सपने में यही पत्थर की रानी दिखाई देती है। यही खंडहर भी दिखाई देता है और सपने में यही मुझे पुकारती है। तभी पत्थर की मूर्ति से आवाज गूंजी, तुम सचमुच राजकुमार को यहाँ ले आए? अब तुम्हें इस जंगल में एक लाल वृक्ष की तलाश करनी होगी। उस लाल वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे होंगे। तुम राजकुमार को लेकर साधु महाराज के पास जाना और उन्हें पूरी घटना बताना। साधु महाराज तुम्हें एक विचित्र जड़ी बूटी देंगे। उस जड़ी बूटी को लेकर यहाँ लौटना और अपने हाथों से मेरे पत्थर के शरीर पर उसका स्पर्श कर देना। तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन मुस्कुराने लगा। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मैं बताऊं राजकुमार कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है सही में, लेकिन हाँ, हमारे पास इसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार वरुण ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। राजकुमार वरुण और अर्जुन जंगल में उस रहस्यमय लाल वृक्ष की तलाश में निकल पड़े।
बहुत देर की तलाश के बाद राजकुमार वरुण को एक लाल वृक्ष दिखाई दिया, जिसके नीचे एक साधु महाराज ध्यान मग्न बैठे थे। वो देखो अर्जुन, सामने एक लाल वृक्ष है, उसके नीचे साधु महाराज बैठे हुए हैं। आ जाओ। कुछ ही देर में अर्जुन और राजकुमार वरुण साधु महाराज के पास जा पहुंचे। साधु महाराज रहस्यमयी दृष्टि से दोनों को देखने लगे। अर्जुन ने पूरी घटना साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। मुझे पता था कि तुम दोनों एक न एक दिन अवश्य आओगे। ओम। इतना कहकर साधु महाराज ने एक जड़ी बूटी अर्जुन के हाथ में रख दी। ये लो, इस जड़ी बूटी को अपने हाथों से पत्थर की मूर्ति पर स्पर्श कर देना। राजकुमार वरुण काफी देर से कुछ सोच रहा था। आखिर वो पत्थर की रानी है कौन, और वो मुझे सपने में क्यों दिखाई देती है? मतलब आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है महाराज? साधु महाराज फिर मुस्कुराए। चिंता मत करो राजकुमार, कुछ देर बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनते ही राजकुमार वरुण क्रोधित हो गया। अरे क्या है ये कुछ देर बाद, रहस्य पे रहस्य? महाराज, मुझे कुछ देर बाद नहीं, अभी के अभी जानना है कि आखिरकार ये पत्थर की मूर्ति मेरे सपने में क्यों आती है, मुझे क्यों पुकारती है? अगले ही पल अर्जुन ने अपने धनुष में तीर चढ़ा दिया। उसने निशाना राजकुमार वरुण की ओर साध दिया। सीधे सीधे मेरे साथ चलो राजकुमार। मुझे किसी भी कीमत पर उस पत्थर की मूर्ति को श्राप से मुक्त करना है और खजाना हासिल करना है। अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप चलो, नहीं तो घायल करके भी वहां ले जा सकता हूँ। समझ गए? शिकारी हूं मैं, मेरा वार खाली नहीं जाएगा। राजकुमार वरुण क्रोधित हो गया। बदतमीज बेवकूफ, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, जानता हूँ कि तुम कौन हो। राजकुमार वरुण हो। लेकिन ये जंगल है राजकुमार, और जंगल में कोई राजा या राजकुमार नहीं होता। यहाँ या तो जंगल का शेर राजा होता है या फिर शेर का शिकार करने वाला शिकारी, और मैं हूँ वो शिकारी। इस समय यहाँ का राजा मैं हूँ। मेरा निशाना बहुत अचूक है, मेरा वार खाली नहीं जाता। कोई गलती मत करना, गलती से भी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ये धनुष नीचे रखो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद अर्जुन राजकुमार वरुण को पत्थर की मूर्ति के पास ले आया। जैसे ही अर्जुन ने जड़ी बूटी को पत्थर की मूर्ति पर स्पर्श किया, अगले ही पल वो पत्थर की मूर्ति रंग बिरंगी चमक के साथ जीवित हो उठी। वो दौड़ती हुई राजकुमार वरुण के पास आई। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो गया। राजकुमार, तुम्हें आना ही पड़ा। कौन हो तुम? मैं राजकुमारी सौम्या हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म की पत्नी। राजकुमार वरुण चौंक गया। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तुम ये क्या कह रही हो? तभी वहाँ वही साधु महाराज आ पहुँचे जिन्होंने जड़ी बूटी दी थी। कुछ ही देर में तुम्हें और अर्जुन को सब कुछ याद आ जाएगा। ओम। इतना कहकर साधु महाराज ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। राजकुमार वरुण और अर्जुन को अपने चारों ओर सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगा। कुछ ही पलों में दोनों बेहोशी की गहराइयों में चले गए। वर्षों पहले की बात थी। राजकुमारी सौम्या महल के बगीचे में टहल रही थीं। तभी उनके पति राजकुमार वरुण वहां आ पहुँचे। आपने हमें याद किया राजकुमारी। आज मेरा जंगल घूमने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम्हें याद है, राजमाता ने बताया था कि जंगल में जंगल के देवता का एक मंदिर है। मैं उस मंदिर के दर्शन करना चाहती हूँ। चलिए, अगर ऐसी बात है तो हम अभी और इसी समय चलेंगे आपके साथ।
तभी वहां सेनापति आ गया। राजकुमार, अभी जंगल जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? सुना है कि जंगल में कालराज नाम का एक जादूगर अपना आतंक फैला रहा है। उसकी कमजोरी सुंदर स्त्रियां हैं और राजकुमारी सौम्या बहुत सुंदर है। अगर उसकी नजर उन पर पड़ी तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है। अरे वो जादूगर हुआ तो क्या हो गया? हम भी एक राजकुमार हैं, राजकुमार। क्या किसी के डर से हम अपने महल से बाहर नहीं निकलेंगे क्या? क्या बात करते हैं सेनापति जी, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सौम्या हमारी पत्नी है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये कहकर राजकुमार वरुण अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल की गहराई में खड़े थे। तभी राजकुमारी सौम्या की नजर जंगल के देवता के मंदिर पर पड़ी। वो देखो, जंगल के देवता का मंदिर। तभी वहां एक साधु आ गया। आप यहाँ? अरे आप दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए। जादूगर कालराज इस समय इसी जंगल में विचरण कर रहा है। तो साधु महाराज, मेरे पास भी तलवार है, मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हूँ। ओहो, वो जादूगर है, जादूगर राजकुमार। उसके मंत्रों का प्रहार तुम्हारी तलवार से कहीं अधिक भयानक है। राजकुमार वरुण सोच में पड़ गया। लेकिन मंदिर के इतने पास आकर दर्शन किए बिना लौटना जंगल के देवता को नाराज कर सकता है। साधु महाराज कुछ क्षण मौन रहे। हाँ, ठीक है। राजकुमार वरुण और सौम्या मंदिर के भीतर चले गए। लेकिन अगले ही पल रंग बिरंगी चमक के साथ मंदिर के भीतर जादूगर कालराज प्रकट हो गया। जादूगर कालराज को देखकर राजकुमार वरुण और राजकुमारी सौम्या चौंक गए। तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा तो मैंने बहुत समय से सुन रखी थी, लेकिन आज तो अपनी आंखों से भी देख लिया। वाह वाह वाह, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ राजकुमारी। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं विवाहित हूँ। तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम सुहागन हो तो तुम्हें विधवा बनाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। ये सुनते ही राजकुमार वरुण क्रोधित हो गया। और उससे पहले मैं तुझे मार के खत्म कर दूंगा। जादूगर कालराज मुस्कुराया। उसने अपनी कलाई आगे की। उसकी कलाई पर बना मानव खोपड़ी का चिन्ह चमकने लगा। ओह, जानता है ये क्या है? ये मानव खोपड़ी का चिन्ह है। मेरी सारी जादुई शक्तियां इसी में है। पहले इससे मुकाबला कर। ओम अग्नि प्रकटाय ज्वला। अगले ही पल उस चिन्ह से अग्नि की ज्वाला निकली। वो ज्वाला सीधे राजकुमार वरुण के शरीर से टकराई। कुछ ही क्षणों में राजकुमार वरुण जलकर राख हो गया। राजकुमारी सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। ये तूने क्या किया? तूने मेरी आंखों के सामने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हाँ, अब भी समय है, मेरी बात मान ले, मुझसे विवाह कर ले। असंभव। ये सुनते ही जादूगर कालराज उग्र हो गया। ओह, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें किसी भी रूप में जीवित नहीं रहने दूंगा। ओह! उसने अपनी कलाई राजकुमारी सौम्या की ओर बढ़ाई। मानव खोपड़ी का चिन्ह रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठा। उस चिन्ह से निकली शक्ति सीधे राजकुमारी सौम्या के शरीर से टकराई और देखते ही देखते राजकुमारी सौम्या पत्थर में परिवर्तित हो गई। जादूगर कालराज जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। जादूगर कालराज, ये तूने क्या कर दिया? तूने जंगल के देवता के मंदिर को अपवित्र कर दिया। अरे कैसा देवता, किसका देवता? देख, तेरी आंखों के सामने मैं इस मंदिर को खंडहर में बदल देता हूँ। ओह!
अगले ही पल उसकी कलाई से निकली शक्ति से मंदिर खंडहर में बदल गया। साधु महाराज व्यथित हो उठे। अचानक वहां रंग बिरंगी रोशनी फैली। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। जादूगर कालराज, तेरा अंत आ गया है। जंगल के देवता की आंखों से दिव्य किरणें निकलीं। वो किरणें जादूगर कालराज के शरीर से टकराईं और वो जलकर भस्म हो गया। साधु महाराज ने व्यथित स्वर में कहा, लेकिन राजकुमारी सौम्या तो पत्थर की बन गई, और प्रभु, उनका पति तो जलकर राख हो गया, उनका क्या होगा? धैर्य रखो। जिस जादूगर ने सौम्या को पत्थर का बनाया है, अगले जन्म में उसी के हाथों ये श्राप से मुक्त होंगी। अगले जन्म में वो जादूगर एक शिकारी के रूप में जन्म लेगा। उसका नाम अर्जुन होगा। उसकी कलाई पर वही मानव की खोपड़ी का चिन्ह होगा। नियति राजकुमार वरुण को भी इस पत्थर की रानी तक खींच लाएगी, और तब सौम्या स्वयं उस जादूगर का अंत करेगी। जंगल के देवता ने साधु के हाथ में एक जड़ी बूटी प्रकट की। अब समय आ गया है, ये जड़ी बूटी अर्जुन के हाथों में थमा देना। इतना कहकर जंगल का देवता विलीन हो गया। अगले ही पल राजकुमार वरुण और अर्जुन को होश आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। सौम्या। तभी अर्जुन की कलाई का मानव खोपड़ी चिन्ह चमक उठा। मुझे भी सब कुछ याद आ गया। मैं ही जादूगर कालराज था, और पिछले जन्म में भी मैंने तुम दोनों को एक नहीं होने दिया था, और इस जन्म में भी मैं ऐसा ही करूंगा। अगले ही पल राजकुमारी सौम्या ने राजकुमार वरुण की तलवार उठाई और अर्जुन पर वार कर दिया। अर्जुन धरती पर गिर पड़ा। ये धोखा है, धोखा है, ये धोखा। पिछली बार तूने भी धोखे से ही मेरे पति को मारा था। धोखे का बदला धोखा ही होता है। कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने दम तोड़ दिया। साधु महाराज मुस्कुराए। अब तुम दोनों जा सकते हो। जाओ। राजकुमार वरुण अपनी पत्नी राजकुमारी सौम्या को लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। जिस रानी को कभी पत्थर बना दिया गया था, वही रानी अंततः न्याय बन गई। लालच, अहंकार और जादू की ताकत प्रेम और नियति के आगे टिक नहीं पाई, और इस तरह पत्थर की रानी सिर्फ एक श्रापित कथा नहीं रही, बल्कि न्याय, प्रेम और पुनर्जन्म की अमर कहानी बन गई।